तो आज भले ही बच्चन और गांधी परिवार के संबंधों से मिठास गायब है, मगर एक जमाना था, यानी कि 40 के दशक से लेकर उसके बाद अब तक, जी हां, एक ऐसा जमाना था जब ये दोनों परिवार एक दूसरे के बेहद करीब थे। और जैसे कि हमने कहा कि इसकी नींव 40 के दशक में रखी गई थी। अमिताभ बच्चन और उनके ठीक बाईं ओर बैठे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चौहान। भरोसा करना मुश्किल जरूर हो रहा है, लेकिन ये तस्वीर बिल्कुल वर्तमान की है। आश्चर्य इसलिए क्योंकि अमिताभ और कांग्रेस या गांधी परिवार के बीच संबंधों की कहानी किस दौर से होकर गुजरी है, इतिहास इसका गवाह रहा है। पिछले कई दशक गवाह रहे हैं कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी शख्सियत और कांग्रेस का रिश्ता मिठास के किस चाशनी के साथ शुरू हुआ था और अब कड़वाहट के किस मुकाम तक ये पहुंच चुका है। साल था 1984, जब कांग्रेस पार्टी के नेता और अपने करीबी दोस्त राजीव गांधी की पहल पर अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और एच.एन. बहुगुणा को भारी मतों से परास्त किया। वो वक्त गांधी परिवार और बच्चन परिवार के बीच रिश्तों का सबसे खुशनुमा दौर था। लेकिन बोफोर्स तोप सौदे के ग्रहण ने बिग बी और गांधी परिवार के बीच संबंधों में तल्खी पैदा कर दी। बिग बी ने राजनीति से अलगाव का फैसला किया और गांधी परिवार से दूरियां बढ़ती गईं। हालांकि इसी दौर में ये तस्वीर भी सामने आई जब प्रियंका गांधी की शादी में खुद अमिताभ ने हाथ जोड़कर मेहमानों का स्वागत किया था। जब बिग बी की कंपनी एबीसीएल घाटे में चल रही थी और बच्चन परिवार की आर्थिक हालत नाजुक हो गई थी, उस वक्त भी गांधी परिवार का उन्हें सहारा नहीं मिला। इसकी टीज हर वक्त जया बच्चन को परेशान करती रही। एक्सपीरियंस है, ये मैं देख चुकी हूँ। जब अमिताभ जी और हमारा परिवार बहुत तकलीफ में थे, बहुत भारी संख्या से जीतने के बावजूद किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हालांकि बॉलीवुड के शहंशाह ने कभी भी गांधी परिवार के खिलाफ अपनी जुबान नहीं खोली, लेकिन कुछ अलग तरीके से इतना जरूर कहा कि दोस्ती और दुश्मनी के फैसले का हक गांधी परिवार को ही है। वो राजा हैं, हम रंक हैं। राजा निर्धारित करेगा कि किसके साथ उसको संबंध बनाना है, किसके साथ उसको दोस्ती निभानी है। रंक नहीं निर्धारित कर सकते। हमारा स्नेह, हमारा प्यार, हमारा आदर उस परिवार के लिए हमेशा रहेगा, लेकिन उन्हें निर्धारित करना होगा कि वो इस रंग के साथ अपना रिश्ता बनाए रखेंगे या नहीं। जून 2006 में दोनों परिवारों के बीच रिश्ते की खाई उस वक्त और चौड़ी हो गई जब अमिताभ और जया के खिलाफ इनकम टैक्स ने नोटिस भेज दिया। जया बच्चन की राज्यसभा की सदस्यता पर किचकिच को लेकर भी कांग्रेस से बच्चन परिवार की दूरियां और बढ़ती गईं। दोनों परिवार खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। गांधी परिवार 40 साल से राजनीति में है। भारत के लोग जानते हैं कौन किसको धोखा देता है, किसने कौन काम करता है, कौन धोखा देता है। हमें बोलने की जरूरत नहीं। रिश्तों का आकार कब कौन सी करवट लेगा कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से जो कहानी अब तक सामने आई है, दोस्ती और नाराजगी की कहानी का अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता। आज तक ब्यूरो।